हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय साइक्लोन। साइक्लोन्स के द्वारा क्या डिस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या हमें हानियां होती हैं, इनके बारे में हमें जानना है। अ साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। साइक्लोन्स जो है वह बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। Hundreds of people are often killed and injured in a cyclone। ठीक है, सैकड़ों लोग जो हैं साइक्लोन्स के कारण मारे जा सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं, उनको चोट लग सकती है साइक्लोन्स के कारण। अ साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। साइक्लोन जो है वेरी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर ऑफ्टन किल्ड एंड इंजर्ड इन ए साइक्लोन। ठीक है, सैकड़ों लोग जो हैं मारे जा सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं साइक्लोन के द्वारा। देयर होम्स एंड बिलोंगिंग्स आर वॉश्ड अवे बाय फ्लड वाटर्स। उनके घर जहाँ पे वो लोग रहते हैं वे बाढ़ के कारण बह सकते हैं। ठीक है, साइक्लोन्स बहुत तेज हो तो वे बाढ़ के कारण जो है वो बह सकते हैं, उनके घर के छत उड़ सकते हैं। टाउन्स एंड विलेजेस गेट सबमर्ज्ड। ठीक है, टाउन शहरें जो हैं, गांव जो हैं, ये वाटर से भर जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है। द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन आल्सो इंक्लूड फ्लड काज बाई हग सी वेव्स, अपरूटेड ट्रीज, कोलैप्स्ड हाउसेस, डिस्ट्रप्शन इन टेलीकम्युनिकेशन लाइन एंड हैवी लॉस ऑफ टू लाइफ। तो साइक्लोन्स के कारण जो हैं फ्लड काज हग सी वेव्स, साइक्लोन्स के कारण जो है ऊंची ऊंची, ठीक है, लहरें उत्पन्न होती हैं समुद्र में। ठीक है, हग सी वेव्स उत्पन्न होते हैं जिससे हवाएं तेज चलती हैं। अपरूटेड ट्रीज, जड़ से पेड़ उखड़ जाते हैं। हाउसेस कोलैप्स कर जाती हैं, घरें जो हैं वह कोलैप्स कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं घरें। डिस्ट्रप्शंस इन टेलीकम्युनिकेशन लाइन एंड हैवी लॉस ऑफ लाइफ। जितने भी टेलीकम्युनिकेशन लाइंस हैं, टावर्स लगे हुए हैं, खंभे लगे हुए हैं, सब गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। हैवी लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन की बहुत क्षति होती है। आफ्टर रीचिंग द कोस्टल एरिया, ठीक है, जब यह समुद्र के किनारे पहुंचते हैं साइक्लोन, द साइक्लोन बिकम steadily weaker due to the friction with land and shortage of moisture। ठीक है, तो समुद्र के किनारे पहुंचने पर वे कमजोर पड़ जाते हैं फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, जो सरफेस है उनसे टकराने के कारण, ठीक है, मॉइस्चर खो देते हैं, उनमें नमी की कमी हो जाती है और फ्रिक्शन के कारण जो है साइक्लोन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि साइक्लोन्स के क्या क्या डिस्ट्रक्शंस हैं। तो हैवी लॉस टू लाइफ, इससे बड़ी मात्रा में जीवन को खतरा उत्पन्न होता है। अ साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। साइक्लोन जो है काफ़ी हानिकारक हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर ऑफ्टन किल्ड एंड इंजर्ड इन ए साइक्लोन। सैकड़ों व्यक्ति जो है मारे जा सकते हैं, दुर्घटना ग्रसित हो सकते हैं साइक्लोन के कारण। देयर होम एंड बिलोंगिंग आर वॉश्ड अवे बाय फ्लड वाटर्स। उनके घर जहाँ वे रहते हैं, उनके स्थान, वे सब फ्लड्स, बाढ़ में बह जाते हैं, बाढ़ ग्रसित हो जाते हैं, पानी भर जाता है। टाउन एंड विलेज गेट सबमर्ज्ड। शहर गांव भर जाते हैं पानी से। द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन आल्सो इंक्लूड फ्लड काज बाई हग सी वेव्स। साइक्लोन्स के कारण जो है ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। अपरूटेड ट्रीज, कोलैप्स हाउसेस, ठीक है, जड़ से पेड़ उखड़ जाते हैं, कोलैप्स, घरें जो हैं सिकुड़ जाती हैं, उड़ जाती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं। डिस्ट्रप्शन इन टेलीकम्युनिकेशन लाइंस, जो टेलीकम्युनिकेशन लाइंस हैं, टावर्स लगे हुए हैं, जो बात करने के संचार व्यवस्थाएं हैं, सब ठप पड़ जाती हैं। हैवी लॉस टू लाइफ, जीवन को काफ़ी हानि पहुंचती है। आफ्टर रीचिंग द कोस्टल एरिया द साइक्लोन बिकम स्टीडली वीकर। ठीक है, साइक्लोन्स जो हैं वह समुद्र के किनारे पहुंचते पहुंचते कमज़ोर हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन।
ठीक है, रगड़ के कारण, घर्षण के कारण ऐसा होता है। विथ लैंड एंड शॉर्टेज ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, लैंड्स और उनमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है। अब कैसे हम बचेंगे? सेफ्टी मेजर्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और साइक्लोन। साइक्लोन्स या स्टॉर्म आने वाले हैं, तूफान, चक्रवात आने वाले हैं, तो इनसे बचने के सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हैं? विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट weather observation radars, the formation of cyclone, its direction and intensity is detected by meteorological department, ठीक है। तो जो meteorological department है, मौसम विभाग है, जो मौसम की जानकारी देता है, मौसम वैज्ञानिक जो लोग हैं, वे लोग सैटेलाइट की मदद से, रडार की मदद से साइक्लोन के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, डायरेक्शन उसकी बताते हैं, उनकी इंटेंसिटी के बारे में पता करते हैं, कितने रफ्तार से साइक्लोन आ रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट वेदर ऑब्जर्वेशन रडार्स, द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, इट्स डायरेक्शनल एंड इंटेंसिटी इज डिटेक्टेड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। मौसम विभाग के द्वारा साइक्लोन्स के बारे में जानकारी डिटेक्ट की जाती है और उस जानकारी को द न्यूज़ ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, इट्स डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी इटिश, ठीक है, उसको न्यूज़ में बताया जाता है, ठीक है, टेलीविज़न्स में, न्यूज़ में उनको बताया जाता है, उनके बारे में जानकारी बताई जाती है, साइक्लोन आने वाले हैं, उनकी डायरेक्शन यह है, उनकी तीव्रता यह होगी, इंटेंसिटी यह होगी। is immediately telecasted and broadcasted at least 48 hours before the arrival of the cyclone, ठीक है। 48 घंटे पहले, साइक्लोन आने के 48 घंटे पहले तुरंत जो है टेलीकास्ट कर दिया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया दिया जाता है, सबको सूचनाएं पहुंचा दी जाती हैं कि जो है आप लोग सजग हो जाइए, साइक्लोन्स आने वाले हैं। साइक्लोन वार्निंग is telecasted and broadcasted every hour or half hour। साइक्लोन के बारे में जो भी सूचनाएं होती हैं वह प्रत्येक घंटे या हर आधे घंटे पर टेलीकास्ट किया जाता रहता है, सूचनाएं उसके बारे में लोगों को दी जाती रहती हैं ताकि वे लोग अपनी सुरक्षा कर सकें। तो इस तरह से आपने देखा कि सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं जो साइक्लोन्स स्टॉर्म के दौरान फॉलो होते हैं। तो इसमें आपने देखा एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, मौसम विभाग होता है, जो साइक्लोन के बारे में रडार, सैटेलाइट के माध्यम से उनकी इंटेंसिटी, डायरेक्शन, ये सारी जानकारियाँ इकट्ठी करती हैं और न्यूज़ के माध्यम से सूचनाएं जो हैं प्रसारित की जाती हैं। हर घंटे पे, हर आधे घंटे पे इसकी सूचनाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट देखें आप, द प्रिकॉशन इन ए साइक्लोन हिट एरिया एज अंडर। क्या क्या सावधानी होती हैं जहाँ पे साइक्लोन आने वाले हैं? इफ़ यू हैपन टू स्टे इन ए कोस्टल एरिया, डू नॉट इग्नोर अ साइक्लोन वार्निंग, ठीक है। अगर आप कोस्टल एरिया में हैं, समुद्र के किनारे हैं, ठीक है, समुद्र के किनारे रह रहे हैं, घूमने गए हैं, तो साइक्लोन वार्निंग को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, उसको सीरियसली लीजिए। इफ़ यू हैपन टू स्टे इन अ कोस्टल एरिया, डू नॉट इग्नोर अ साइक्लोन वार्निंग। स्टे इंडोर्स एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो वह इंडोर्स में आप रहें, घरों के अंदर रहें। एंड मूव टू ए शेल्टर एग्रीड अपॉन सच एज द बेसमेंट, ठीक है, और अपना जो शेल्टर है, रहने का जगह है, वह बेसमेंट में बनाएं, नीचे बनाएं, ताकि बहुत तेज़ी से आने वाली हवाएं जो हैं आपके छतों को उड़ा ले जाएं, लेकिन अगर आप बेसमेंट में रहेंगे तो आप बचे रह जाएंगे। स्टे इंडोर्स एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो आप घर में रहें। एंड मूव ए शेल्टर अग्रीड अपॉन सच एज ए बेसमेंट। स्टोर योर फूड ग्रेन प्रोडक्ट इन ए प्लास्टिक बैग्स सेफली, ठीक है। तो जो भी आपके फूड ग्रेन्स हैं, खाने की वस्तुएं हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्लास्टिक बैग में अच्छे तरीके से, सेफ तरीके से रख लें। कीप एन इमरजेंसी मेडिकल किट एट होम,
घर में इमरजेंसी दवाइयों मेडिकल किट्स को आप रख लें। कीप इमरजेंसी फ़ोन नंबर आर ऑफ हॉस्पिटल पुलिस रिलेटिव्स एंड फ्रेंड ऑलवेज। ठीक है, तो जो भी आपके रिलेटिव हैं, पुलिस हैं, हॉस्पिटल हैं, उनका इमरजेंसी फ़ोन नंबर जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उसको आप रख लें। डू नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइंस। ठीक है, कभी भी आप भीगे हुए स्विच को, ठीक है, स्विच को कभी भी आप न छुएं। पावर लाइंस, बिजली के तार गिरे हुए हैं, उनको कभी भी आप टच न करें। कीप एक्स्ट्रा टॉर्च लाइट बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मे गेट डिस्टर्ब। आप टॉर्च रख लें, एक्स्ट्रा टॉर्च रख लें, इलेक्ट्रिसिटी के भरोसे न रहें, क्योंकि पोल्स लाइंस इन सब खराब हो सकते हैं, बिजली जा सकती है, इसलिए आप जो है एक्स्ट्रा टॉर्च लाइट की व्यवस्था कर लें। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। ठीक है, तो आप जो है ज़रूरत हो तो आपको रेस्क्यू किया जाएगा, आपको ले, जहाँ पे आप फंसे हुए हैं वहाँ से आपको ले जाया जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आप जो है प्रेशराइज न हो। ठीक है, अपने आप को जो है प्रेशर में न रखें। ठीक है, आपको वहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा जैसा आपको डिमांड हो। अगर आप फंस गए हैं तो आपके पास फ़ोन नंबर है, फ़ोन कीजिए, आपका वहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड। ठीक है, लोगों से कोऑपरेट कीजिए, लोगों का सहयोग कीजिए, अपने पड़ोसियों और फ्रेंड का हेल्प कीजिए। ठीक है, तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं जो साइक्लोन्स के दौरान आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे रह रहे हैं या फिर कभी गए हैं तो इन सारी चीज़ों को विशेष ख्याल रखना चाहिए। इफ़ यू हैपन ए स्टे इन ए कोस्टल एरिया डू नॉट इग्नोर अ साइक्लोन वार्निंग। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक है आपका वो है टॉर्नेडो। इसको भी देख लेते हैं। टॉर्नेडो, अ टॉर्नेडो इज ए डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं टॉर्नेडो जो होता है वह एक डार्क काला कुप्पी जैसा, जैसे आप देखते हैं घरों में तेल डालने के लिए कुप्पी रहता है। ठीक है, कीप के आकार का कुप्पी आप देखे होंगे, वैसा रहता है। उसी तरीके से टॉर्नेडो जो है वह स्काई में, ठीक है, आकाश में जो है डार्क फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसका जो कीप वाला हिस्सा होता है, जो पतला हिस्सा होता है, उसी तरह से यह नीचे की तरफ आते हैं। अ टॉर्नेडो इज ए डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। ठीक है, ये डार्क फनल शेप्ड क्लाउड्स बनाते हैं और पतले रूप में यह नीचे की तरफ आते हैं। द नेक ऑफ फनल सक अप एनीथिंग विच कम इट इन इट्स वे। ठीक है, इसका जो नेक होता है वह इसके रास्ते में पड़ने वाले किसी भी चीज को सक कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। द नेक ऑफ फनल सक अप एनीथिंग विच कम इन इट्स वे। ठीक है, उसका जो नेक होता है वह अपने रास्ते में पड़ने वाली सभी चीजों को अपने तरफ खींच लेता है। द टॉर्नेडोज में फ्रॉम विद इन अ साइक्लोन। ठीक है, टॉर्नेडोज जो हैं वे साइक्लोन के रूप हो सकते हैं। ठीक है, टॉर्नेडो जो हैं वो साइक्लोन बना सकते हैं। द टॉर्नेडो में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स। टॉर्नेडो के साथ साथ साइक्लोन भी बन सकता है। दे आर द मोस्ट वायलेंट स्मॉल स्केल स्टॉर्म ऑन द अर्थ। ठीक है, यह जो है मोस्ट वायलेंट स्मॉल स्केल स्टॉर्म ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर आने वाले जो तूफान हैं उनमें यह मोस्ट वायलेंट होता है, सबसे विनाशकारी होता है स्मॉल स्केल पे। द फास्ट स्विर्लिंग विंड में रीच स्पीड्स ओवर 500 किलोमीटर्स पर आवर इन द मोस्ट वायलेंट वन, डिस्ट्रॉइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन देयर पाथ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसकी हवाएं जो हैं वह नाचती रहती हैं। स्विंगलिंग विंड्स में रीचेज स्पीड्स अप ओवर 500 किलोमीटर पर आवर, तो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं जो हैं पहुंचती हैं नाचती हुई
इन द मोस्ट वायलेंट वन, डिस्ट्रॉइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन देयर पाथ। उसके रास्ते में जो भी पड़ता है सबको नष्ट कर देती है, उसको उखाड़ देती हैं, हवा में ठीक है, फेंक देती हैं। टॉर्नेडो आर आल्सो कॉल्ड ट्विस्टर्स आर, ठीक है, विंड्स, वाइल्ड विंड्स। टॉर्नेडो को ट्विस्टर्स भी कहते हैं, नचाने वाला भी कहते हैं, इसे वाइल्ड विंड्स भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका टॉर्नेडो के बारे में। टॉर्नेडो जो है वह डार्क फनल शेप्ड क्लाउड होता है और यह स्काई से ग्राउंड की तरफ एक कीप रूमा फनल के रूप में आता है और इस नेक के पास जो भी चीज़ें इसके रास्ते में पड़ती हैं सबको यह खींच लेता है, अपने नेक के पास पहुंचा लेता है, सक कर लेता है। द टॉर्नेडो में फॉर्म विद इन साइक्लोन, टॉर्नेडो के साथ साथ साइक्लोन्स भी बन सकते हैं। द फास्ट दे आर द मोस्ट वायलेंट स्मॉल स्केल स्टार्म ऑन अर्थ, ठीक है, ये छोटे स्तर पर आने वाले जो है स्मॉल स्केल स्टार्म जो है सबसे वायलेंट होते हैं, सबसे विनाशकारी होते हैं अर्थ पे। द फास्ट स्विलिंग विंड में रीच स्पीड्स ऑफ ओवर 500 किलोमीटर पर आवर इन द मोस्ट वायलेंट वन, डिस्ट्रॉइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन देयर पाथ। ठीक है, 500 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलने वाली हवाएं जो हैं लगभग सभी चीज़ों को नष्ट कर देती हैं जो इनके रास्ते में आते हैं। टॉर्नेडो को ट्विस्टर्स भी कहा जाता है या फिर रिल विंड्स भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह थे आपके टॉर्नेडोस के बारे में। स्टार फैक्ट देख लेते हैं, स्टार फैक्ट्स के बारे में। साइक्लोन्स, हरिकेन्स एंड टाइफून्स आर ऑल वर्ड फॉर द सेम नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, तो यह जो तीनों वर्ड आप देख रहे हैं, साइक्लोन्स, हरिकेन्स, टाइफून्स, यह सेम नेचुरल फिनोमेना है। इन तीनों चीज़ों में घटनाएं एक ही होती हैं। ठीक है, कहीं पर उसको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, कहीं पर उसको उसी चीज़ को हरिकेन्स कहा जाता है और कहीं पर उसको टाइफून्स कहा जाता है। साइक्लोन, हरिकेन्स एंड टाइफून्स आर ऑल वर्ड फॉर द सेम नेचुरल फिनोमेना, द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इन द रीजन इन विच दे फॉर्म। ठीक है, यह जो इनमें डिफरेंस है इनके नेम में, वह रीजन के कारण है कि वो कहाँ बन रहे हैं, लेकिन जो फिनोमेना है, जो घटनाएं हैं, वह एक जैसी हैं। इफ दे फॉर्म इन अटलांटिक ओशियन दे आर कॉल्ड हरिकेन्स। ठीक है, अगर ये अटलांटिक ओशियन में बनते हैं तब इनको हरिकेन्स कहा जाता है। इफ दे फॉर्म इन साउदर्न हेमिस्फीयर दे आर कॉल्ड साइक्लोन। अगर ये साउदर्न हेमिस्फीयर में बनेंगे तो इनको साइक्लोन कहेंगे। इफ दे फॉर्म इन द सीज अराउंड एशिया दे आर कॉल्ड टाइफून। ठीक है, तो अगर ये एशिया, सीज अराउंड एशिया, तब इसको क्या कहेंगे, टाइफून्स कहेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि रीजन के बेस पे इनका नाम रखा गया है, लेकिन ये तीनों घटनाएं जो हैं एक ही हैं, नेचुरल, सेम नेचुरल फिनोमेना। वर्ड पावर में आप देख सकते हैं विंड क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एयर के मूवमेंट को ही विंड्स कहा जाता है। एनीमोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द विंड। विंड के स्पीड को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसे एनीमोमीटर कहा जाता है। स्टॉर्म, अ वेरी स्ट्रांग विंड। ठीक है, वेरी स्ट्रांग विंड को स्टॉर्म कहा जाता है। टॉर्नेडो क्या होते हैं, अ वायलेंट ट्विस्टिंग फनल क्लाउड ऑफ विंड ऑन द अर्थ। टॉर्नेडो क्या है, ठीक है, यह वायलेंट ट्विस्टिंग फनल क्लाउड्स होते हैं, हवाएं होते हैं, ठीक है, अर्थ पे, जिसे टॉर्नेडो कहा जाता है। और वायलेंट ट्विस्टिंग फनल क्लाउड ऑफ द विंड ऑन द अर्थ। साइक्लोन, हाई स्पीड विंड विच अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के डिफरेंस के कारण जो हाई स्पीड के विंड्स होते हैं उन्हें साइक्लोन कहा जाता है। थंडर स्टार्म, अ स्टार्म accompanied बाई हैवी रेन, हाई स्पीड विंड, लाइटनिंग एंड थंडर। ठीक है, थंडर स्टार्म क्या होंगे, जिसमें एक साथ जो है हैवी रेन भी होता है, हाई स्पीड हवाएं, विंड, हवाएं चलती हैं बहुत तेजी से, लाइटनिंग भी होता है, थंडर भी होता है। इन सबको एक साथ थंडर स्टार्म कहा जाता है। लाइटनिंग, द अकरेंस ऑफ ए नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, यह एक नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, बादलों का आपस में टकराने के कारण, क्लाउड्स के आपस में टकराने के कारण एक नेचुरल
इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के कारण, ठीक है, बहुत कम समय के लिए होता है। एंड हाई वोल्टेज बिटवीन ए क्लाउड एंड द ग्राउंड आर विद इन अ क्लाउड accompanied बाई ब्राइट फ्लैश एंड थंडर, ठीक है, यह क्लाउड में होता है, क्लाउड से ग्राउंड पे होता है, ठीक है, और इसके कारण जो है बहुत तेज फ्लैश ब्राइट लाइट तेज, ठीक है, चमक उत्पन्न होती है और आवाज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपके वर्ड पावर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे, जैसा इसमें आप टेस्ट मेकर में आपको हमने बता दिया था, इसको भी हम थोड़ा रिवीजन करा देंगे, फिर आपको A B C D और E F एक वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।